पाकिस्तान 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 वंदे मातरम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद वीर जवान जिंदाबाद वीर जवान जिंदाबाद वीर जवान जिंदाबाद वीर जवान जिंदाबाद वंदे मातरम जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पाकिस्तान वीर जवान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 वीर जवान जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे पुलवामा के शहीदों को भूलो मत 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 सेना के शहीदों को भूलो मत सेना के शहीदों को भूलो मत पुलवामा के शहीदों को भूलो मत भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम 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 पुलवामा के शहीदों को भूलो मत पुलवामा के शहीदों को भूलो मत जय सभी लोग मोमबत्ती लेंगे और साथ चलेंगे, सभी साथ चलेंगे। एक बार जोर से बोलिए वंदे 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 पाकिस्तान 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 हाफिज सईद हाफिज सईद हाफिज सईद इमरान खान इमरान खान इमरान खान वंदे 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 वंदे। योगी राजी कैंडल दीजिए सबको। जैश मोहम्मद मुर्दाबाद। शहीद हुए हैं उनके हमारे रिटायर्ड सीआरपी के कमांडेंट और चीफ हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे वीर शहीद सैनिकों के लिए दो शब्द अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में हमारे बीच बोले। धन्यवाद।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, इन्होंने हमारी भारतीय सेना और हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को बड़े नजदीक से देखा है और ये बता सकते हैं कि एक सैनिक की व्यथा और सैनिक हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो हम चैन से सोते हैं उसके लिए क्या क्या करता है। हमारे बीच हमारे कमांडेंट ऑफ चीफ सीआरपी के आए हुए हैं और हमारे जेएनके के निवासी हैं, रिटायर्ड हैं, इन्हें पूरा तजुर्बा है और हमारे देश के सैनिकों के बारे में जरूर प्रकाश डालेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद। हाँ भाइयों, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। 14 तारीख को सीआरपी की एक कानवाई जो कि सुबह करीब 3-3:30 बजे जम्मू से चली थी, उसमें 67 गाड़ियाँ थी, जिसमें ज़्यादा बसें थी, कुछ ट्रक थे, कुछ मिनी छोटी गाड़ियाँ थी। टोटल काफिला जो है 67 बसों का था, गाड़ियों का था। ये जब जम्मू से चली तो रास्ते में इनको बहुत तकलीफें हुई, क्योंकि एक हफ्ते से रोड ब्लॉक था। उसमें रामबन है, रामबन के आगे बनिहाल का पूरा एरिया है, वो पूरा का पूरा इलाका टूटा हुआ है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, साथ में बर्फ गिरी हुई है। उस रास्ते पे चलते चलते ये लोग किसी भी प्रकार से अपना सुरक्षित अनंतनाग को क्रॉस करके जब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, उस स्पेशल जगह का नाम है गौरीपुरा अवंतीपुर, ये अवंतीपुर के पास में 3:30 के करीब पहुंचे। एक इक्को कार लाल रंग की, वो पीछे से या तो पीछा कर रही थी, क्या कर रही थी ये तो क्लियर नहीं है। एनआईए और दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो कर रही हैं, परंतु उसने उस बस पे एकदम से टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर मारी, उसमें आरडीएक्स रखा हुआ था। आरडीएक्स जो है वो आईडी तो ब्लास्ट करेगा, अब उसको रिमोट से उड़ाया या टक्कर मारने से उसमें हुआ इतना जोर का धमाका हुआ कि करीब 10 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी और आसपास के 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक जो मकान थे उनकी जो खिड़कियां थी वो सबके सब टूट गई, कांच की खिड़कियां। इतना जोर का धमाका था। उस बस में हमारे जितने भी जवान बैठे हुए थे, उसमें हमारे जितने भी जवान बैठे हुए थे वो सब के सब शहीद हो गए। उसके बाद जो पीछे से दूसरी बस आ रही थी, उसमें से भी 2 या 3 जवान शहीद हुए हैं और बाकी 50 के करीब हमारे जो है उसमें घायल हो रखे। ये एक हमारे लिए जो है बड़ा ही सदमा है और पूरे देश में इसका एक बड़ा उबाल चल रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी वहाँ के ट्रेंड नहीं है, वहाँ के भी ट्रेंड होते हैं, परंतु ऐसे ब्लास्ट करने में क्या करते हैं कि आदमी का ये दिमाग को एकदम मोटिवेट कर देते हैं कि तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू मर भी जाएगा तो तेरे घर वालों को इतना कुछ मिल जाएगा। उसमें उस आदमी का जब माइंड वॉश कर दिया है तो उसने अपना जो है इतिश्री करके उसको बोलते हैं फिदाइन अटैक। अब उसने फिदाइन अटैक इतना जबरदस्त किया कि इससे पहले शायद ही किसी भी फोर्स में इतना ज्यादा जोर का हुआ होगा। उसके बाद जो है अभी इसके ऊपर आप देख ही रहे, चल ही रहा है, सभी जगह जो है कार्डिनल मार्च निकल रहे हैं। हम जो है उनके परिवारजनों को, आप सबकी तरफ से, पूरे जेएनके वासियों की तरफ से, सभी के परिवार को, सगे संबंधियों को हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी जो इस समय की दशा है उसको सुधारे और किसी भी प्रकार से उसको ठीक ढंग से अपने आगे रास्ते पे ले जाए। साथ ही हमारे जो जवान 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यदि कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो फिर 2 मिनट का मौन रखा जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भाइयों, हमारे जो सैनिक हैं उनकी दशा आपने सबने फोटो में, मीडिया में, वीडियो में देखी होंगी। देखा नहीं जाता, रोना आता है, खून खोलता है हमारा, मगर हम करें तो करें क्या। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर अपनी संवेदनाएं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं।
यहाँ एकत्र होकर हम इतना तो बता सकते हैं कि हम अपने देश के सैनिकों को, वीर शहीद सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे हम कुछ भी नहीं कर पाए, मगर एकत्रित होकर इतना तो हम दिखा सकते हैं। यह बड़ी विडंबना है कि हमारे JNK में इतने लोग होते हुए भी यहाँ चंद संख्या नजर आ रही है। मुझे बड़ा ही ग्लानि होती है और मन में बड़ा विषाद होता है कि पता नहीं जिन लोगों की बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित आराम से नींद दे रहे हैं और जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए हमारी संस्था के लोगों के पास ही समय नहीं है आने के लिए। मुझे बड़ा शोक और विषाद होता है भाइयों। इन लोगों के बारे में मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं अब अनुरोध करूंगा कि कोई हमारे वीर सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहे तो एक बार मंच पर आए। धन्यवाद। बाबूजी जिस तरह से बता रहे थे, शहीद सतीश चंद जी का परिवार जो कोटा राजस्थान से हैं, उनकी एक 4 साल की बेटी है और एक 2 महीने की बेटी है। आज आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, इंडिया गेट पर लोग खड़े हैं, पूरे देश में लोग खड़े हैं, मगर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आदत में आ चुका है। उन परिवारों के लिए सच बात यह है कि आप उनको अपने मन में सिर्फ याद भी कर लें, उनका हम आर्थिक सहयोग करें ना करें, सामाजिक सहयोग भी कर दें, तो वो परिवार अपने आप में खड़े रह सकते हैं। और उनको खड़े रहना हमारे लिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि यदि वो सेना के जवान बॉर्डर पर खड़े हैं तो हम सो रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज भी मेरी IG CRPF विक्रम सहगल साहब से बात हुई थी और उन्होंने 2 शब्द कहे मुझसे, सिर्फ राजकुमार बहुत जरूरी बात है तो फोन करो, अदरवाइज फोन काट दो। आज भी हमारे ऑफिस में मातम मनाया जा रहा है और गर्व है हमें। उनके ये शब्द है कि हमें गर्व है कि हमारे 40 जवानों की शहादत, क्योंकि ये जो आतंकवादी थे, जितना मैं भाई साहब के यहां खड़ा होता हूं, मुझे सामने याद है कि सेना में हैं हमारे अंकल जी, बहुत नजदीक से मैं इन परिवारों के नजदीक जाता हूं। ऐसी स्थितियां आती हैं कि 3 बजे उस जवान के घर में 3 बजे तक DJ बज रहा था, मिठाइयां बट रही थी, दावत चल रही थी, उत्सव था। उसके बेटे के 6 महीने होने पर उस बच्चे का मुंडन था और 4:30 बजे पता चला कि जिस बच्चे का मुंडन है, जो 6 महीने का है, उसके पिता नक्सलाइट एरिया में शहीद हो गए, BSF का जवान। और जिस दिन हम उनके घर पहुंचे, उसके 3 दिन बाद उनकी 13वीं होनी थी। हमें वहीं के नजदीक के गांव से पता चला कि उस गांव का भी एक जवान शहीद हुआ है, क्योंकि हम इसी तरह से ढूंढते हुए जाते हैं। 2 का पता चलता है, 2 का पता उनसे आगे चल जाता है। तो प्लीज आप जब भी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी किसी शहीद परिवार के परिवार से मिले आप, तो सिर्फ उनके साथ खड़े हो जाइएगा, उनका बहुत मनोबल बढ़ जाता है। आज वो मेरे या आपके पैसे के भूखे नहीं है, सिर्फ वो उस आत्मसम्मान के भूखे जो उनको कुछ समय पहले तक नहीं मिल पाता था या लोग उनके साथ नहीं खड़े होते थे। सतीश चंद्र सिन्हा पटना के जवान शहीद हुए अभी 14 तारीख को, जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, प्रेम का उत्सव मन रहा था इस देश में, जबकि जो कि हमारा उत्सव ही नहीं है। 1.5 लाख व्यक्ति उस शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। पटना की सड़कें जगह नहीं थी उन पर कि जवान के आत्मसम्मान के लिए जो लोग आए हैं वो तरीके से वहां खड़े भी हो पाए, ऐसी स्थितियां थी वहां। और मैं पुनः, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, मन के उद्गार कहीं और भी हैं। 14 को जब मैंने देखा इस स्थिति को, तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। और उसी समय में मेरी CRP हेडक्वार्टर में करीब 10 से 11 लोगों से बात हुई और हर आवाज से पता चल रहा था कि हर व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि उसने अपने परिवार का एक हिस्सा खो दिया। 2 महीने की बेटी को क्या पता कि उसके पिता हमारे और आपके लिए शहीद हो गए। हम आज पुनः
इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं क्योंकि यह किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब लोग अपने मन से आए हैं। हम ध्यान रखें इस बात का कि जब भी कोई जवान शहीद हो, पहली तो ऐसी स्थिति अब आने वाली नहीं है जिस तरह से अब लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस समय के हालात ये हैं कि आम जनमानस को अब पता नहीं चल पाएंगी वो सब चीजें, क्योंकि इंटरनेट को बैन कर दिया गया और मीडिया को वहां जाने की अब अनुमति नहीं है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से घोषणा की है कि आगे की कार्रवाई सेना को खुली छूट दे दी गई है, उस दिन से मीडिया को एक बॉर्डर के बाद जाने की अनुमति प्रतिबंधित कर दी गई है और इंटरनेट व्यवस्था वहां बंद कर दी गई है। कुछ वीडियोस आपको जो मिलेंगे वो हो सकता है पुराने हो सकता है कि वो नकली भी हो, मगर आगे आने वाली स्थिति हमारा देश बहुत सक्षम है। अंकल खड़े हमारे सेना में है और सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, हमारी पूरी फोर्सेस इस समय पूरे उबाल पर हैं और 40 शहादत बेकार नहीं होने जाएंगी, ऐसा पूरे राजनीतिक दल भी कह रहे हैं और पूरा देश भी कह रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं अपने श्री के.एन. ध्यानी जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर श्रद्धांजलि दें शहीदों के लिए। और हमारे सेना मुख्यालय में श्री अनिल कालिया जी हमारे जेएनके में रहते हैं, ये भी अभी श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद श्री अनिल कालिया जी। दोस्तों, मेरे से पहले बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके, मेरे पास वास्तव में कहने के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास भावनाएं हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है। आज अभी बाबूजी ने कहा पार्टी में, मैंने इससे भी बुरा नज़ारा देखा है। मैं फौजी नहीं हूँ, मैं ड्रेस नहीं पहनता, मैं आर्मी हेडक्वार्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं बॉर्डर पे हर 1.5-2 महीने बाद जाता हूँ, हफ्ते 10 दिन के लिए अपने जर्नल के साथ बाहर रहकर आता हूँ। उन लोगों की दिक्कतें, उन लोगों की परेशानियाँ, उन लोगों को छुट्टी ना मिलना, घर में माँ की बीमारी, बहन की शादी करनी है, पैसा नहीं है, फंड से पैसा निकाल रहे हैं, शादी के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, उन सब चीज़ों से जूझते हुए भी वो जवान पूरी रात बिना पलक झपके खड़ा रहता है। क्या बात! ये सुनने में बहुत आसान लगता है आपको। -35 डिग्री टेम्परेचर की कल्पना कीजिए, मैं रह के आया हूँ वहाँ। -35 डिग्री, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, कुछ नहीं कर सकता इंसान वहां, और उसके बाद इन एडवर्स कंडीशंस में भी वो लोग काम करते हैं। शहादत अगर दुश्मन के साथ लड़ते हुए हो तो वो शहादत है, लेकिन ये जो हो रहा है कश्मीर में, इसे लड़ाई नहीं कह सकते। मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। दोस्तों, जब बेटा जवान होता है, वो फौज में जाता है, वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाता है, तो काहे के लिए जाता है? वो अपने देश की रक्षा करने के लिए जाता है। ये जो टेररिस्ट कर रहे हैं, ये रियली में शहादत नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, देश प्रेम कोई घुट्टी में पिलाया नहीं जा सकता, ये अंदर से पैदा होता है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं, देशभक्ति किसको कहते हैं, और ये रियल घटना है। जापान के अंदर एक चोर चोरी करके भागा, उसके पीछे पुलिस वाला भागा, उन दोनों के बीच में 10-12 मीटर का डिफरेंस था। सडनली किसी फंक्शन में उनका नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ, चोर जहां भागते भागते वहीं रुक गया, और ठीक 15 मीटर पीछे पुलिस वाला भी रुक गया। जब नेशनल एंथम खत्म हो गया, चोर ने फिर भागना शुरू किया, पुलिस वाला फिर उसके पीछे भागना शुरू हुआ। इसे कहते हैं देश प्रेम। जय हो! कोई नहीं सिखा सकता आपको। मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, बाबूजी ने सब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, लेकिन हमारे यहां बोलने से
आपके अंदर देश प्रेम जागेगा। अगर 10% भी जाग गया तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ये संवेदना, अस्पूर्ण श्रद्धांजलि ये बार बार हम दे रहे हैं, बहुत हो गया है। हमारे पूर्व वक्ता ने जोश में, आवेश में बहुत कुछ कहा और हकीकत यही है, क्योंकि जिन सैनिकों की आज बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं, कुर्बानी दी उसकी बात कर रहे हैं, ये कब तक बात चलेगी? मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैंने अपने जीवन में बहुत तमाशे देखे और ये तमाशा बन के न रह जाए। क्यों कि मैं आपको पुरानी याद दिलवाता हूँ 1962 की। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। हमारे पास चाइना का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था, पर एक बात बहुत बड़ी थी, देश प्रेम था, राष्ट्र प्रेम था और जनता पागल हो गई थी इस देश के लिए। बच्चे स्कूल जाते थे, जो उनको एक पैसा 2 पैसा कुछ खाने के लिए घर वाले देते थे, उन्होंने जमा किए, गुल्लक बनाई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मनी ऑर्डर फ्री था, मनी ऑर्डर से पैसे भेजे। मैं इसका साक्षी हूँ। महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए, अपना मंगलसूत्र दे दिया देश के लिए, अंगूठी दे दी, ये जो आपका मांग के सिंदूर के ऊपर जो होता है वो मैंने मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र दे दिया, वो टीका दे दिया और आपके अंगूठी दे दी, पायल दे दी और कितना सब कुछ लुटा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि देश संगठित हो गया और देश में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागी। और सन 65 में हमने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया। अगर थोड़ा बहुत ताशकंद का समझौता नहीं होता तो हमारा लाहौर आज अपना होता। हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई थी। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनता में इतनी शक्ति है, जनता जो चाहे कुछ कर ले, क्योंकि हम जो है आज जो कुछ कर रहे हैं, आराम से अखबार पढ़ेंगे, टेलीविजन कर देखेंगे, अपना गप मारेंगे और सब भूल जाएंगे। परंतु आप विदेशों से सीखिए, विदेशों से सीखिए। अमेरिका का एक सिपाही भी कहीं घायल हो जाता है या उसकी जब शहादत हो जाती है, अमेरिका की जनता, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को पीछा नहीं छोड़ती है कि एक हमारा सिपाही कैसे वहां शहादत दी। यह है देश प्रेम। और सुन लीजिए, फ्रांस का अभी पिछली साल हमारा हुआ, अटैक हुआ, फ्रांस के गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी और उस इमरजेंसी में सारी अपोजिशन पार्टी उस गवर्नमेंट के साथ थी। आज हमारे यहाँ भी कल बैठक हुई है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, पर तो सब जो है नाटकबाजी ज्यादा हुई है। हमको शर्म आनी चाहिए कि पालन पर हम शहीदों को जो है नमन कर रहे हैं। वहाँ गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है और हमारे जनरल रावत जी हैं, परंतु हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोबाइल देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान हमको आंखें नहीं दिखा सकता है अगर हमारा घर मजबूत है। हमारे घर देश में गद्दार हैं। ये जो बम, ये जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, ये पाकिस्तानी नहीं था, ये पाकिस्तान की सह पर पाकिस्तान के ने खरीदा इसको, लड़के को, और ये शहादत ये हुआ। इसीलिए आप अपने घर में, अपने कोने में, पड़ोस में गद्दारों को मारिए, गद्दारों को। हाँ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
ये गद्दार जो हैं जिस दिन इस धरती से खत्म हो जाएंगे, आपको कहीं कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई देश हो, क्योंकि हमारे गद्दारों ने कश्मीर में आज हुआ, आज मोदी ने कर दिया, हुर्रियत की सारी सिक्योरिटी जो है छीन ली। 10 साल हो किसी ने गद्दारों को सिक्योरिटी दिया नहीं है। और हमारे जो है पूर्व सरकार ने इन बदमाशों को 100 करोड़ रुपए साल खर्चा दिया जा रहा था हवाई जहाज में उड़ने का, 500 करोड़ का खर्चा दिया जाता था। आपकी जेब के, आपके टैक्स को पे था। ये जो आपके जो हुर्रियत जो है, हाँ 500 करोड़ इनको होटल में ठहरने का, अय्याशी कराने का, हवाई जहाज में घूमने का, ये हमारा चरित्र है। इन गद्दारों को जब तक संभाल के रखेंगे, आपके शहादत इसी तरह ही होती रहेगी। और इसीलिए एकजुट हो जाइए और भूल जाइए कि मैं किस धर्म का हूं। मैं जो है भारत माता का सपूत हूँ। ये भूल जाइए मैं किस जाति का हूँ, मैं भारत माता का सपूत हूँ। ये भूल जाइए मैं किस प्रदेश का हूँ, मैं भारत माता का सपूत हूँ। क्यों कि ये देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, और नहीं तो भैया अपना हिसाब किताब कर लो। ये चैन की नींद ज्यादा दिन की नहीं है। हमने तो खूब देखा है ब्लैकआउट, खूब तमाशे देखे क्या क्या होता है। इसीलिए आप समझ जाइए और देश के प्रति जो है अब कसम खा लीजिए कि कोई हमारा सैनिक शहादत बलिदान नहीं दे, और कसम खा लीजिए कि हमारा कोई देश का नागरिक इन बदमाशों से, आतंकवादियों से, ये आतंकवादी भी गड़बड़ है, आतंकवादी हम कह देते, ये पाकिस्तान के ही फोर्स के आदमी हैं। पाकिस्तान ही उनको ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग देती है। ये तो हमको आतंकवादी कुछ नहीं है, तो पॉलिटिक्स मामला है। ये जो है एक जो है ये पॉक्सी बार जिसे कहते हैं, पॉक्सी बार है। और सुन लीजिए, हमारे जो है पाकिस्तान प्रेम का गीत गाने वालों को हम फूल की माला पहनाते हैं। उनको जब तक जूते नहीं पड़ेंगे, उनको जेल में नहीं सड़ाया कौन मणिशंकर अय्यर को दावत दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। जो ये कहता है कि भाई हमारी सहायता करो इमरान को और दूसरे को, तो हम जो मोदी को हटाने अपनी गवर्नमेंट डालें। पाकिस्तान हमारे दुश्मन से शत्रु हमें गले लगा रहे हैं। तो इसीलिए आप सब सावधान हो जाइए। अगर सावधान रहेंगे तो आपका देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। और अब जो है